हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों क्लास 10 का दोस्तों विज्ञान का दोस्तों साइंस सब्जेक्ट का दोस्तों मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव के आंसर कीजिए। हाँ दोस्तों, फुल सॉल्यूशन के साथ देख लीजिए आप लोग का आंसर किस प्रकार से है। हाँ, इस पर दोस्तों बता देते हैं कि मॉडल पेपर जो आया है थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, जितना साल से दोस्तों मॉडल पेपर आ रहा है, हम पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस में बता देता हूँ। मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस में है। 10 साल के एक्सपीरियंस में इतना हार्ड टॉप मॉडल पेपर कभी नहीं जारी किया है, लेकिन इसी साल थोड़ा टॉप मॉडल पेपर जारी किया है। तो कोई बात नहीं, फिर मैं आप लोग को सॉल्यूशन करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ऊष्मा को शोषण करने के बाद कोई नया पदार्थ बनेगा तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ये दोस्तों आप लोग को क्या होगा, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट, मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट का होता है COC3। इसको अगर हम लोग ऊष्मा दे देंगे, तो आप लोग को क्या बनेगा, यहाँ पे चूना बनेगा। चूना का बनता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा देने से ही आप लोग को ये बनता है। तो इसका होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा, एक कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, नमी वाले दिन हाइड्रोक्लोरिक गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब्स में से कौन सी कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका होती है? तो दोस्तों ये दोस्तों नमी के दिन में क्या होगा, नमी के दिन आप लोग जान सकते हो कि नमी को अवशोषित कर किया जाता है, यानी कि गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए यूज किया जाता है। दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समजातीय श्रेणी नहीं देखा जा सकता है? यहाँ नहीं बोला जाता है। समजातीय श्रेणी जिसके अंतर मतलब होता है CH2 का अंतर होता है, उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। इसमें दोस्तों आप लोग का भौतिक गुण को देखा जाता है, रासायनिक गुण को भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ आप लोग को क्या बोला, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो यानी कि परिवर्तन पूछा गया है, तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवर्तन। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर 2 होगा। काहे कि Na देख लीजिए, यहाँ पे Na दोस्तों NaCl को ले लिया और BaSO4 को ले लिया, आपस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसी को कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल का अनुपात क्या होती है? तो जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन का अगर यहाँ पे देखा जाए कि 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, तो यानी कि 2:1 होगी। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1 होगी। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार दोस्तों लाल लिटमस को नीला करता है। निम्नलिखित में से किस घोल में अधिक मात्रा में ये परिवर्तन उलट जाएगा? उलट जाएगा मतलब नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो नीला लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो यहाँ अगर आप लोग देखा जाएगा तो यही तो आप लोग का अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि यही वाला आप लोग का अम्ल है, बाद बाकी अम्ल नहीं है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बेकिंग पाउडर का एक घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और दूसरा घटक क्या बनाता है? तो दूसरा घटक दोस्तों टार्टारिक अम्ल बनाता है, जिसको टार्टारिक एसिड भी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं तन्यता कहते हैं। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आप लोग का आयनिक यौगिक नहीं है। यहाँ पे आयनिक ये यौगिक आप लोग का HCl आप लोग का आयनिक यौगिक नहीं होगा और CCl4 आयनिक यौगिक नहीं होगा, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, OH किस OH का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो OH दोस्तों आप लोग को किस में लगता है? अल्कोहल में लगता है, और अल्कोहल का उच्चारण हमेशा दोस्तों नाल नाल होता है, नाल और नाल। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो तो किसमें आप लोग को नाल लगा है? नाल आप लोग को देख लीजिए, ब्यूटेनॉल यहाँ पे नाल लगा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेनॉल। 11 नंबर इसका नाम बताना है, यौगिक का नाम। यहाँ आप लोग को काउंट करना होगा तो कि कितना आप लोग को कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन मेथेन एथेन प्रोपे, तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रोपे। और यहाँ देख लीजिए CHO लगा है, CHO में होता है नेल, तो प्रोपेनेल, तो प्रोपेनेल को ही प्रोपेनेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए नंबर इसका हो जाएगा प्रोपेनेल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आहार नाली के किस भाग में भोजन के अंतिम पाचन होता है? अंतिम पाचन लास्ट कहाँ खत्म होती है? तो दोस्तों लास्ट दोस्तों छोटी आंत में खत्म होती है।
13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वियोलोई में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मस्तिष्क के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग को सेलेक्ट करना है। यहाँ आप लोग को 1, 2, 3, 4 आप लोग को दिया गया है। आप लोग को बताना होगा कि कौन वाला कथन आप लोग का सत्य है। तो अगर आप लोग देख सकते हो, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क सोचने वाला भाग नहीं है, अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग है। ये आप लोग को गलत दिया है। श्रवण हुआ, गंध हुआ, स्मृति हुआ आदि अग्र मस्तिष्क करता है, ये आप लोग को सही दिया है। लार, उल्टी हुआ, रक्तचाप, ये अनैच्छिक क्रिया पश्चिम मस्तिष्क मेंडुला करता है, ये भी सही है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और क्या है, संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये नियंत्रित करता है। ये आप लोग को भूल दिया है, लेकिन आप लोग का 2 तो गलत दिया है। 1 नंबर है, 4 नंबर गलत है, 2 और 3 सही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 किस में है देख लीजिए, 2 और 3 सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बेमल जोड़ों को पहचानना है। तो ये टेस्टोस्टेरोन दोस्तों वृषण में सही है। एस्ट्रोजन अंडाशय, ये भी सही है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, ये भी सही है। किंतु आप लोग को ये वाला एड्रीनालिन पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आप लोग को गलत दिया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनालिन पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग है। नर और मादा युग्मक कौन उत्पन्न करता है? नर और मादा युग्मक अगर देखा जाएगा तो नर प्राकोष में पाया जाता है और मादा युग्मक अंडाशय में पाया जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा प्राकोष और अंडाशय। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अमीबा, स्पायरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता ये है। अमीबा में भी आप लोग पाया जाता है, ईस्ट में भी, और स्पायरोगाइरा ये क्या होता है? अलैंगिक जनन होती है, अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से दिए गए सूची में से उस लक्षण को चयन करना है जो अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलती। तो विरासत में कौन बोला आप लोग को नहीं मिलती, आप लोग को देखना है। विरासत में आँखों का रंग भी मिलता है। अगर कोई पिताजी के आँखों का रंग भूरा है तो उसका संतान भी भूरा होती है। त्वचा का रंग भी होती है, त्वचा का रंग गोरा है तो गोराई हो जाती है। बालों को प्रकृति भी होती है, कोई घुंघराले बाल होते हैं तो उनका संतान में भी घुंघराले बाल होते हैं। किंतु आप लोग देखा जाएगा शरीर के आकार, ये आप लोग का दोस्तों विरासत में नहीं मिलती। ये आप लोग का जैसा खाएगा पिएगा उस हिसाब से अपना शरीर देखने को मिलता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन दोस्तों आप लोग का दिया गया था, डार्विन ने दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन जिसको कह सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग को सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायरेक्टर है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, यानी कि पी दिया है, मान लिया, अच्छा 4 डायरेक्टर्स क्षमता है। एफ मान लिया 1/p होता है, तो 1/4 अगर कर लेते हैं, 4 से 1 को भाग देंगे तो आप लोग का 0.25 कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। जिसकी फोकस 0.25, यही तो आप लोग को सही दिख रहा है। यानी कि अगर हम लोग को 4 बिठा देते हैं, 0.25 ये सही है। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस में -4 बिठा देते तो यहाँ पे माइनस बिठा, तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस दिया नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पे अवतल में हमेशा दोस्तों माइनस होता है, तो यहाँ पे तो माइनस दिया ही नहीं, तो यहीं भी आप लोग को गलत होगा। यहाँ पर भी अवतल लेंस यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, लेकिन आप लोग को यहाँ देख सकते हो ये तीनों गलत दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होता है? तो दोस्तों अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार कहीं पर भी, ये सभी दर्पण लेंस में होता है, यानी कि अवतल दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा, अवतल लेंस में भी होगा, उत्तल लेंस में भी होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख सकता है। 2 मीटर से ज़्यादा दूर पर रखी को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को क्षमता के लिए किस लेंस से दूर किया जाता है? आप लोग भी देखे होंगे, कोई वस्तु 2 मीटर से ज़्यादा दूरी को नहीं देख सकता, यानी कि 2 मीटर से ज़्यादा दूरी को नहीं देख सकता है, निश्चित ही वो मतलब पास की वस्तु को देख सकता है, यानी कि सामने की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर के नहीं। सामने की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर के नहीं, उसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का तो देख सकता है लेकिन दूर को नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का दूर किया जाता है? अवतल लेंस का, और अवतल लेंस में हमेशा माइनस होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये तो प्लस वाला दो तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं तो डी होगा, दो तो होगा। तो अवतल लेंस में माइनस होता तो ये दो है, तो दो 1/2 कर लो, इसका आ जाएगा आंसर, 2 से 1 को भाग जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो इंद्रधनुष के निर्माण में किसमें शामिल होती है? इंद्रधनुष का दोस्तों वर्ण विक्षेपण होती है, प्रकाश को वर्ण विक्षेपण होती है, जिस कारण अपने 7 रंगों में विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, यही वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध होगा? न्यूनतम जब भी होगा ना, तो आप लोग को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, कितना है? 5 प्रतिरोध है, तो 5 पर हम लोग जोड़ कर लेंगे, यानी कि 1/r बराबर कितना है? 1 बटा कितना है? 1/5 ओम प्लस 1 बटा कितना है? 1/5 ओम। फिर इस प्रकार से 1/5, इस प्रकार से 5 पर लिख लेंगे। अगर इसको हम लोग पलट देंगे तो 1/5 ऊपर जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार है। तो 1/r बराबर 5 में से कितना हो जाएगा? 25। दोस्तों नीचे में आप लोग का 5 आ जाएगा, ऊपर में 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, नीचे में तो एक आ जाएगा, एक हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा? 25r बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 25r बराबर 1 होगा तो r बराबर कितना आ जाएगा? 1/25 हो जाएगा। 1/25 किस में है? ऑप्शन नंबर बी है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/25 होगा आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोधकता किसमें नहीं बदलेगी? प्रतिरोध का अगर आकार बदल दिया जाएगा तो प्रतिरोधकता नहीं बदल सकती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गलत कथन को चयन करना है, तो गलत का स्थान ये फ्लेमिंग के बामहस्त दामहस्त नियम। कुछ कुछ दोस्तों सिलेबस में जो जो नहीं दिया पूछने वाला था वो सब भी दिया गया है। ये सब दोस्तों आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया था, फिर भी आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देख लीजिए, आप लोग का यही वाला आंसर होगा। भारत में एसी प्रत्यावर्ती धारा 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। घरेलू उपकरण में शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से बचने के लिए क्या किया जाता है? हम लोग जानते हैं विद्युत फ्यूज लगाते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज लगाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जल विद्युत संयंत्र में क्या होती है? जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल को स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये दोस्तों मैंने आप लोग को क्वेश्चन में जो कल ही आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था, उसमें दोस्तों अपलोड किया था, ये क्वेश्चन उसमें भी था। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया संदेश क्या है? चिपको आंदोलन जिसमें पेड़ों पौधों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, तो इसमें क्या था? वो वन संरक्षण का प्रयास को समुदायों में शामिल करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को।